we are studying hormones of pituitary gland. Pituitary gland study कर रहे हैं. What is the first endocrine gland we have studied? Hypothalamus, right? Yes. Hypothalamus is located here in the base of the thalamus या फिर base of the forebrain. इसको हमने क्या बोला था? Diencephalon. So first gland we have studied hypothalamus. What are the hormones of hypothalamus? Two types of hormones secrete करता है hypothalamus. Releasing hormone and inhibiting hormone. बस दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस. सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस इटसेल्फ. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारे हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका मास्टर है और पिट्यूटरी का मास्टर है हाइपोथैलेमस. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जब हमने स्टडी किया, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. पिट्यूटरी ग्लैंड इज contains two lobes. It is divided into two lobes, anterior lobe and posterior lobe. That we very well know. Posterior lobe is in direct connection with hypothalamus. Posterior lobe जो है वो हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, स्टोर करता है. हार्मोन सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस. Whereas anterior lobe जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है. What are the hormones of anterior lobe? Flat plate. And anterior lobe is also called as hypophysis. Posterior lobe is called as neurohypophysis. Now anterior lobe जो है उसके और दो सब पार्ट्स है. What are those sub parts? Pars distalis and pars nervosa. Pars distalis and pars intermedia. This is pars intermedia. This is pars distalis. So pars distalis, pars intermedia. This is pars nervosa. इसके जो हार्मोन्स है, what is the short form? पार्स FLAT PG है, बट हम लोग ध्यान रखने के लिए फ्लैट पीक बोलेंगे. एंड इसका जो हार्मोन है ये सिक्रीट करता है एमएलएस. एंड इसके हार्मोन्स है CAO. नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल द हार्मोन्स. F से है FSH. FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो लेट अस सी कि ये हार्मोन क्या इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. H फॉर हार्मोन. फॉलिकल ये पार्ट कहाँ पे है हमारे बॉडी में? इट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है ओवरी, गोनाड्स जिसको बोलते हैं. ठीक है. सो कंसिडर करो कि हम लोग दोनों के बॉडी में देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. मेल एंड फीमेल दोनों के बॉडी में सिक्रीट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फीमेल एंड देन मेल. तो फीमेल के बॉडी में यहाँ पे इनसाइड द ओवरी, लिसन केयरफुली, दिस इज ओवरी. ओवरी का काम होता है टू प्रोड्यूस द ओवम. ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है. ओवम. ओके. ओवम क्या है? ओवम इज फीमेल गैमेट. ओवम इज फीमेल गैमेट है. ओके. और जैसे मेल है, मेल्स में होते हैं गोनाड्स जिनको बोलते हैं टेस्टिस. जैसे ओवरी में ओवम बनता है वैसे टेस्टिस में बनता है स्पर्म. ओके. तो टेस्टिस को मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ सो दैट आई कैन राइट द. टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म एंड स्पर्म इज मेल गैमेट. ओके. सो दिस इज ओवरी एंड दिस इज टेस्टिस. तो ये जो FSH है ना, इसका
पे है, फीमेल में ओवरी में और मेल्स में टेस्टिस में, मतलब गोनाड्स से रिलेटेड हार्मोन है एफएसएच। तो फीमेल में एफएसएच क्या करता है, ये ओवम, अभी तो मैंने डायरेक्टली निकाल दिया है, बन गया है, ठीक है। ये ओवम ऐसे नहीं, ये ओवम ऐसे बनेगा, ये डॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉलिकल बोलते हैं। फिर ये थोड़ा सा देखो मैच्योर हुआ और मैच्योर हुआ और मैच्योर हुआ। हाँ, तो ये जो फाइनल स्टेज है ये ओवम है, बट ओवम शुरू में एकदम ऐसे था, इमेच्योर था, ये मैच्योर है, ये इमेच्योर है। तो ये जो हार्मोन है ना एफएसएच, ये इसका नाम देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये क्या है, फॉलिकल्स है। क्या है, फॉलिकल्स। तो देखो फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और ओवम में कन्वर्ट किया। तो फीमेल्स के बॉडी में जब ओवम बनता है तो ओवम बनाने में किसका रोल है, इंपॉर्टेंट, एफएसएच। ये हार्मोन क्या करता है कि ओवम को बनने में हेल्प करता है, इसमें याद रखो। और ओवम कैसे बना, फॉलिकल्स से बना। ये फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स मतलब इनिशियल स्टेज, ठीक है। फॉलिकल्स मींस इनिशियल स्टेज, और धीरे धीरे उनसे क्या बना, ओवम बना, और किसके हेल्प से बना, एफएसएच। सिमिलरली मेल्स में टेस्टिस के अंदर वैसे ही होगा ना, फॉलिकल नहीं होगा, बट कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसे इमेच्योर सेल है, उनसे क्या बना, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म बना। तो जैसे फीमेल में फॉलिकल से ओवम बनता है, वैसे ही मेल्स में भी जो स्पर्म बनता है ना, तो एफएसएच हेल्प करता है। एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और यहाँ पे oogenesis, ओवम का बनना मतलब क्या, oogenesis, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ऊ मतलब ओवम, और स्पर्म का बनना मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। तो मेक इट वेरी क्लियर, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल्स में ओवम बनने में हेल्प करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis। मेल्स में इट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ स्पर्म, मेकिंग ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये लिख लो एफएसएच का मेन रोल। नाउ नेक्स्ट हार्मोन एलएच, एच फॉर हार्मोन, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग, फुल फॉर्म आई एम राइटिंग हियर। एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे एफएसएच जो है वो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में प्रेजेंट है, वैसे एलएच भी इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड हियर, यहाँ पे प्रेजेंट है एलएच, में फीमेल्स में गोनाड्स में ही सेम टू सेम, जैसे हमने एफएसएच का देखा ना, फीमेल्स में एफएसएच कहाँ वर्क करता है, व्हाट इज दिस पार्ट, ओवरी, एंड मेल्स में टेस्टिस। तो एफएसएच के जैसा ही एलएच भी यहाँ पे वर्क करता है, फीमेल्स में ओवरी, मेल्स में टेस्टिस। तो ओवरी में ये क्या काम करता है, एलएच। तो देखो ये इनको हमने क्या बोला था, फॉलिकल्स बोला था, याद करो। फॉलिकल्स के अंदर ये ओवम बन गया है, ओके। तो ओवरी के अंदर ये ओवम रेडी है, ओके। अब ये जो ओवम है ना, ये यहाँ पे स्पर्म रेडी है। अब ये ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। बट ओवम और स्पर्म के फ्यूजन होने के लिए ये ओवम को ना किससे बाहर निकलना है, किससे बाहर निकलना है, ओवरी से बाहर निकलना है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, जब ओवम ओवरी से बाहर आता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, ठीक है। और ओव्यूलेशन करने में, मतलब ओवम को बाहर लाने में हेल्प करता है एलएच। अच्छा थोड़ा सा याद करो, जब ये ओवम यहाँ से बाहर निकल जाता है तो ये जो फॉलिकल है ये खाली हो जाता है ना, ओवम निकल गया ये सैक में से, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, कॉर्पस लुटियम। ये फॉलिकल को बोलते हैं कॉर्पस लुटियम, और इसको ऐसे के ऐसे रखने के लिए भी एलएच काम में आता है, हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो दो काम है एलएच के, व्हाट इज द फर्स्ट रोल, कि ओव्यूलेशन, ओवम को बाहर निकालना है। क्यों बाहर निकालना है, क्योंकि उसको स्पर्म के साथ यूनाइट होना है, राइट। एंड सेकेंड काम क्या है, ये जो कॉर्पस लुटियम है इसको अच्छे से रखना है, इसको इंटैक्ट रखना है, ठीक है, क्लियर। तो फीमेल्स में एलएच का हमने ये रोल देखा, मेन काम तो बस यही है, ओव्यूलेशन, ओवम को बाहर निकालना है।
अब मेल्स में एलएच का क्या रोल? ये देखो, ये तो स्पर्म बन गया है ना, तो यहाँ पे ना एलएच जो है वो हेल्प करेगा सिक्रीशन ऑफ वन हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन बोलो या फिर मेल्स में इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? ये किसकी वजह से सीक्रेट हुआ है? एलएच की वजह से। यहाँ पे किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर इसका काम क्या है? एंड्रोजन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? तो स्पर्म तो बन गया है। स्पर्म बनने में किसने हेल्प किया था? एफएसएच। अब एलएच क्या करेगा? स्पर्म को हेल्दी रखेगा, अलाइव रखेगा, क्योंकि स्पर्म बन गया, उसको मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा टू मीट द ओवम, राइट? तो उसको हेल्दी रखना है, अलाइव रखना है, तो न्यूट्रिशन देना है उसको। तो कौन सा हार्मोन काम करेगा? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। और ये सीक्रेट होगा किसकी वजह से? एलएच की वजह से। तो एलएच का रोल फीमेल में क्या है बताओ? ओव्यूलेशन, टू टेक द ओवम आउट एंड टू मेंटेन द पर्पस लिथियम। और एलएच में क्या है? टू सीक्रेट द एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? स्पर्म देखो बनने के बाद इमीडिएटली ओवम से यूनाइट नहीं हो सकते, उनको बहुत दिन तक वैसे ही रहना पड़ता है। तो हेल्दी रहने के लिए ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है। स्पर्म टेस्टिस में बहुत दिन तक स्टोर रहते हैं एक्चुअली, ठीक है, बनने के बाद, और धीरे धीरे फिर वो रिलीज होते हैं। तो बट बन जाने के बाद वो अलाइव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, इसके लिए यह हार्मोन हेल्प करता है। Write down this role of LH. Now we have seen two hormones of pituitary gland. वो भी कौन सा पार्ट? फास्ट सिस्टोलिस पार्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस का ये वाला पार्ट के हार्मोन्स देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट इज एफएसएच, सेकंड इज एलएच। दोनों हार्मोन्स स्पेसिफिकली कहाँ पे वर्क करते हैं? व्हाट आर द टारगेट ऑर्गन? गोनाड्स पे। ये दोनों टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। टेस्टिस और ओवरीज को क्या बोलते हैं? गोनाड्स। तो these two hormones are therefore called as gonadotropins. gonadotropins, ये याद रखना है क्योंकि ये गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड, ए का फुल फॉर्म है ACTH। ACTH, तो थर्ड हार्मोन ACTH फुल फॉर्म है इसका। हाँ, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये हम बाद में देखेंगे। फुल फॉर्म है एड्रीनो। एड्रीनो हम लोगों ने सुना है, एड्रीनल सुना है ना? एड्रीनल, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। देखो फुल फॉर्म ACTH, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एड्रीनो इज रिलेटेड टू एड्रीनल, एड्रीनल इज रिलेटेड टू रीनल, रीनल मतलब किडनी, किडनी मतलब रीनल, और जो रीनल के बाजू में होता है वो है एड्रीनल। दिस इज एड्रीनल। और ये जो एड्रीनल है, ये एड्रीनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो ACTH हार्मोन है, ये यहाँ का हार्मोन है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। स्पेसिफिकली आउटर पार्ट, पता है आउटर पार्ट को कोई भी हम लोग स्टडी करेंगे ना हमारे ऑर्गन्स, हमेशा आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। आउटर जैसे किडनी है, किडनी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर का पार्ट मेड्यूला। तो दिस एड्रिनल ग्लैंड, इसका हार्मोन है ये, बट कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और स्पेसिफिकली ये हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन। हम लोग आगे देखेंगे कि स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं। नाउ क्या करता है ये? व्हाट इट डज? तो ये सीक्रेट करता है यहां से, कॉर्टेक्स में से, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन ये वर्ड से हमको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। कॉर्टिकॉइड्स जाने दो। ग्लूको इज रिलेटेड टू ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर इज रिलेटेड टू ब्लड शुगर, डायबिटीज, ठीक है, तो इंसुलिन, ठीक है। तो ग्लूको मतलब शुगर। तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन अगर कोई करता है, हेल्प करता है, तो वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब ग्लूकोज कितना सीक्रेट होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ग्लूकोज के रिलेटेड हार्मोन है, ठीक है। तो ACTH
ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है और उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? एड्रीनल ग्लैंड पे, क्योंकि वो कौन सा हार्मोन है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखो कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ का हार्मोन है। और इन टर्न ये वाला जो पार्ट है ये क्या सीक्रेट करता है? कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर मेंटेन होती है। लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं मेंटेन करता है ब्लड शुगर, पैनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पैनक्रियास के जो अल्फा सेल्स है वो क्या सीक्रेट करते हैं? ग्लूकोगॉन, और बीटा सेल्स इंसुलिन, ठीक है। तो पैनक्रियास का मेन रोल है ब्लड शुगर मेंटेन रखने में, बट ये भी कुछ अमाउंट में ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रखता है। तो ये अभी याद रखना है कि ACTH, ये इसका फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टेक्स मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स, यहाँ का हार्मोन है ये। यहाँ पे वो एक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट क्या सीक्रेट करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विल हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड शुगर। तो ये लिख लो ACTH। नाउ नेक्स्ट हार्मोन T से है TSH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड का हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो थायराइड का हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है हमारे? हाँ, ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है, 2 लोब्स है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब सीक्रेट होगा किसके पास जाएगा? थायराइड के पास जाएगा। और थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड हमारी जो ऐसे थ्रोट, ये 2 लोब्स है थायराइड ग्लैंड के। दिस विल सीक्रेट 2 हार्मोन्स, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, T3 और T4, ठीक है, थायराइड हार्मोन से। ये दोनों थायराइड हार्मोन्स क्या सीक्रेट करती है? थायराइड हार्मोन। और पता है ये थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी का BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारे बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन, कैल्शियम का कंसंट्रेशन, हमारे बॉडी में आयंस का कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीजों का बैलेंस, बेसिक मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करती है। अगर थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है ना, तो हमारी बॉडी बहुत इम्बैलेंस हो सकती है, बहुत सारे डिसीजेज हमको हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसका वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को अभी बहुत कॉमन हो गया, सुना होगा तुम लोगों ने, थायराइड है। तो हाइपोथायराइड होता है या फिर हाइपर थायराइड होता है? मतलब हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो इसकी वजह से बहुत सारे हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं अगर ये ग्लैंड वर्क नहीं करती है तो, ठीक है। तो ये जो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी किसको टारगेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को टारगेट करेगा, ठीक है। देखो पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है? TSH। जैसे पिट्यूटरी ने TSH सीक्रेट किया, वो कहाँ जाएगा? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? क्या सीक्रेट करेगी? और जो थायराइड हार्मोन्स है। तो अभी के लिए मत लिखो, अभी के लिए लिखो थायराइड हार्मोन्स। और थायराइड ग्लैंड ये सीक्रेट करती है, थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। और ये थायराइड हार्मोन हमारा बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट, हम लोग जिंदा ही मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट? हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, बहुत सारी, और एट ए टाइम हो रही है। न्यूमरस मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब रहा तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो मेटाबॉलिज्म ये मेंटेन करती है थायराइड ग्लैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। जल्दी से लिख लो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। वो हम लोग जब थायराइड ग्लैंड स्टडी करेंगे नाउ सी FSH LH गोनाड्स के थे हार्मोन, ACTH कहाँ था? किडनी, एड्रिनल, TSH थायराइड। नाउ P फॉर प्रोलैक्टिन, इसका फुल फॉर्म है PR। So this hormone is related to PRL, full form is prolactin. तो यहाँ पे देखो लैक्टिन, लैक्टिन इज रिलेटेड टू लैक्टिफेरस ड्रग।
विच इज प्रेजेंट इन योर मैमरी ग्लैंड। ठीक है, फीमेल्स में जो देखो मैमल्स होता है ना, मैमल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड का काम क्या है बताओ? स्वेट ग्लैंड का काम है सीक्रेट स्वेट। वैक्स ग्लैंड का काम क्या है? सीक्रेट। ऑयल ग्लैंड का काम क्या है? सीक्रेट। तो मैमरी ग्लैंड का जो काम होता है वो सीक्रेट मिल्क ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जब न्यूबॉर्न बच्चा बर्थ हुआ है उसका, तो मैमरी ग्लैंड्स का तब रोल आता है कि उसको नरिश करना है, मिल्क सीक्रेट करना है। तो प्रोलैक्टिन इज रिलेटेड टू मैमरी ग्लैंड एंड रिलेटेड टू मिल्क सिक्रेशन। ठीक है, तो मैमरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है बताओ? एक्सोक्राइन। क्योंकि डक्ट्स है उसमें, लैक्टिक जिसमें डक्ट्स होते हैं वो एक्सोक्राइन। जैसे स्वेट ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। स्वेट जो है वो डक्ट में आता है ना, पाइप। स्वेट ब्लड में थोड़ी सीक्रेट होता है। स्वेट जो है वो पाइपलाइन मतलब डक्ट में आता है ना, तो एक्सोक्राइन है। स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड एक्सोक्राइन है। मैमरी ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो बट मैमरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला है ये है प्रोलैक्टिन, जो यहाँ पे सीक्रेट होता है पिट्यूटरी में। जल्दी से लिख लो ना। देखो FSH, LH, ACTH, TSH, PRN, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है ना। these are growth hormone. Our sixth hormone is growth hormone. It is secreted by pituitary itself. Now what this growth hormone does कि हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होना ये हार्मोन के हाथ में है। अगर ओवर सिक्रेटेड हुआ, ओवर सिक्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेट हो गया हमारे बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा? जाइजेंटिज्म होगा। मतलब बहुत हाइट, बहुत ज्यादा वेट पर्सन का, इसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। वो पुराने जमाने में क्या कहते थे, राक्षस लोग जो बनते थे उनमें ऐसे होता होगा कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट होता होगा, राइट? तो जायंट जैसा जाइजेंटिज्म बहुत ज्यादा वही बता रही हूँ। अगर लेस सीक्रेट तो उसको मतलब क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। कोई भी पर्सन छोटे इतनी हाइट रहती है तो उसको समझ लेना ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी से बहुत लेस सीक्रेट हुआ, तो उसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो ये याद रखना, जाइजेंटिज्म इज कॉज्ड बाय ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लिख लो। So pituitary gland, we are talking about pituitary gland. Pituitary gland is present here, right? Pituitary. और उसके हमने स्पेसिफिकली कौन से हार्मोन देखे, कौन से लोग के हार्मोन देखे पिट्यूटरी के? एंटेरियर लोब, राइट? एंटेरियर लोब मतलब सपोज दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहाँ के हार्मोन देख रहे हैं हम लोग, ये लोग। पार्स डिस्टलीज, पार्स इंटरमीडिएट का नहीं देखा हमने। व्हाट आर द हार्मोन्स? हमने सबसे पहले देखा फ्लैट पिग है ना, FLATPIG, FSH, देन LH, ACTH, TSH, PRN एंड ग्रोथ हार्मोन। नो वन बाय वन। FSH यहाँ पे सीक्रेट हुआ, कहाँ पे एक्ट होगा बताओ? टेस्टिस में, वेरी गुड, ओवरी में। LH यहाँ पे सीक्रेट हुआ, कहाँ पे एक्ट होगा? गोनाड। तो दोनों को क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन। ACTH कहाँ एक्ट करेगा? आउटर पार्ट। TSH will act on thyroid gland. PRN जो है वो पिट्यूटरी का खुद का हार्मोन है, मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट होगा। एंड ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी का खुद का है, तो वो हमारे बॉडी पे डायरेक्टली एक्ट करेगा। PRN स्पेसिफिकली मेमोरी ग्लैंड्स, और ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ पे एक्ट करेगा। नाउ सेकेंड लोब का नाम याद करो पिट्यूटरी के। एंटेरियर में, एंटेरियर के दो पार्ट है ना, पार्स डिस्टलीज, पार्स अभी हमने ये वाले पार्ट के हार्मोन देखे, फ्लैट पिग, पार्स डिस्टलीज के हार्मोन देखे।
नाउ पार्स इंटरमीडिया. पार्स इंटरमीडिया का एक ही हार्मोन है. दिस पार्ट सीक्रेट्स MSH, मेलानोसाइट secreting hormone, MSH, and this hormone is related to melanocyte. Melanocyte is related to skin pigmentation. स्किन का पिगमेंटेशन ये हार्मोन कंट्रोल करता है. ओके, मतलब स्किन का टैनिंग, तुम सन में जा रहे हो तो स्किन तुम्हारा कितना टैन होता है, तो सपोज सन का एक्सपोजर हुआ तो कितना मेलानोसाइट सीक्रेट होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका टैनिंग होगा. तो स्किन का पिगमेंटेशन मतलब आपकी स्किन का कलर ये हार्मोन मेंटेन करता है, मेलानोसाइट सीक्रेटिंग हार्मोन. एंड पार्स नर्वोसा के 3 हार्मोन है. कौन से काउ, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. यू राइट डाउन दिस MSH, मेलानोसाइट सीक्रेटिंग हार्मोन. MSH इज रिलेटेड टू व्हाट? ये क्या कंट्रोल करता है? स्किन का पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है.